खबरों के मुताबिक चुनाव के पूरे नतीजे आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप की राजनीतिक समझ का मूल्यांकन करेगी और ये साफ हो जाएगा कि वो अगले हफ्ते 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उतरने का ऐलान करते हैं या नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मध्यावधि चुनाव में किसी भी पद के लिए भले ही ना खड़े हुए हों, लेकिन वो इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो शायद यही वजह भी है कि 2024 में बाइडेन एंड कंपनी से मुकाबले की हुंकार भरने वाले डोनाल्ड ट्रंप मायूस नजर आए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव उनके लिए निराशाजनक है। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इन चुनावों को रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बड़ी जीत बताया। जबकि इसी बीच ट्रंप का एक बयान भी सुर्खियों में आ गया, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उनके समर्थन वाले उम्मीदवार हारते हैं तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन जीत जाते हैं तो इसका क्रेडिट उन्हीं को मिलना चाहिए। I think if they win, I should get all the credit, and if they lose, I should not be blamed at all. Okay, but it'll probably be just the opposite. वहीं अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस में वहां की कुल आबादी में 1% की हिस्सेदारी रखने वाले भारतवंशियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही नहीं, पहली बार 5 भारतवंशियों ने जीत हासिल की, जिनमें से कुछ ने सेनेट तो कुछ ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जीत का परचम लहराया। कारोबारी से नेता बने श्री थानेदार मिशिगन से संसदीय चुनाव जीतने वाले पहले भारतवंशी बने। डेमोक्रेट प्रत्याशी थानेदार ने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी मार्टल को बड़े अंतर से मात दी है। उन्हें 84,096 मत मिले, जबकि मार्टल को 27,367 वोट हासिल हुए। इलिनॉय के 8वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में 49 साल के राजा कृष्णमूर्ति ने लगातार चौथी बार जीत का परचम लहराया। उन्होंने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी क्रिस डॉगिस को हराया। सिलिकॉन वैली के 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में 46 साल के भारतवंशी रो खन्ना ने रिपब्लिकन प्रत्याशी रितेश टंडन को मात दी। खन्ना को 70% से ज्यादा वोट मिले। चेन्नई में जन्मी प्रमिला जयपाल ने वॉशिंगटन स्टेट के 7वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में क्लिफ मून को पराजित किया। प्रमिला जीत हासिल करने वाली अकेली महिला भारतवंशी हैं। 57 साल के वरिष्ठतम भारतवंशी नेता एमी बेरा कैलिफोर्निया के 6ठे कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से प्रतिनिधि सभा में चुनाव में लगातार 6ठी बार जीतकर आए हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ्लोरिडा में तूफान निकोल ने दस्तक दे दी है। तेज बारिश और हवाओं के चलते फ्लोरिडा और बहामास में 20 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं एयरपोर्ट के लिए भी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश के बाद आई बाढ़ में 5 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक बाढ़ में 10 लोग बह गए थे, जिनमें से 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एलन मस्क के दूसरे देशों से संबंधों की जांच करवाने की बात कही है। ट्विटर डील में सऊदी अरब की हिस्सेदारी पर सवाल उठने के बाद जो बाइडेन ने ऐसा बयान दिया है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस अब भी अपने ड्रोन से हमला कर रहा है। ऐसे में अब यूक्रेनी सैनिक अपने हथियारों को मॉडिफाई कर रहे हैं। रूसी ड्रोन को गिराने के लिए सैनिकों ने अपनी गाड़ियों पर मशीन गन इंस्टॉल कर ली है। इंग्लैंड के यॉर्क शहर में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स पर एक शख्स ने अंडे फेंके। किंग चार्ल्स इस दौरान वहां उनके स्वागत में मौजूद लोगों से मिल रहे थे, तभी किंग को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई अंडे फेंके गए। इस दौरान किंग चार्ल्स के साथ उनकी पत्नी कमीला भी थी। शाही युगल यॉर्क शहर के दौरे पर था, जहां उनका परंपरागत स्वागत किया जा रहा था। तभी भीड़ में मौजूद एक शख्स ने उन पर अंडे फेंके। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किंग चार्ल्स को निशाना बनाते हुए अंडे फेंके गए, जो जमीन पर जाकर गिरे। किंग और उनकी पत्नी कमीला को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा देखते ही वहां मौजूद लोग गॉड सेव द किंग के नारे लगाने लगे। किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी कमीला को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। इसके बाद कई पुलिसकर्मी वहां से एक शख्स को पकड़कर ले जाते दिखे। ये भीड़ में मौजूद वही प्रदर्शनकारी था जिसने शाही युगल पर अंडे फेंके थे। ब्रिटेन की पुलिस ने जानकारी दी कि अंडे फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ नोएडा में रेप के एक आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए सोसाइटी के सिक्योरिटी इंचार्ज को कार से टक्कर मार दी। ये पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक कार ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड को जोरदार टक्कर मारता दिखा। टक्कर इतनी तेज थी तो सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर गिर गया और उसके हाथ से मोबाइल फोन छूट गया। इस भीषण टक्कर के बाद भी कार ड्राइवर नहीं रुका। कई सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस के जवान कार को रोकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन किसी की जान की परवाह किए बगैर कार ड्राइवर मौके से भाग निकला। आरोपी का नाम नीरज बताया जा रहा है और उस पर रेप का केस दर्ज है। पुलिस आरोपी को पकड़ने गई थी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ पाती उससे पहले ही आरोपी पुलिस को चकमा देकर कार लेकर फरार हो गया।
अब क्रिकेट को धर्म की तरह पूजने वाले देश में मुक्केबाजी का भी बड़ा मंच तैयार होने वाला है। भारतीय मुक्केबाजी के लिए बहुत बड़ी खबर आई है, जिसकी जानकारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने दी, जिसके मुताबिक भारत को साल 2023 यानी अगले साल की वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है, जिसकी कुल इनामी राशि करीब 20 करोड़ रुपए रखी गई है, जबकि गोल्ड मेडल जीतने वालों को करीब 81 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। 2 साल पहले फीस नहीं भर पाने की वजह से भारत से पुरुष वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली गई थी। भारत को पुरुष वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कभी नहीं मिली, लेकिन अपने देश को महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी का तीसरा मौका मिलने वाला है। इससे पहले 2006 और 2018 में ये चैंपियनशिप भारत में हो चुकी है। बिहार के नवादा में कर्ज के पैसे ना चुका पाने से परेशान एक ही परिवार के 6 लोगों ने जहर खा लिया। इस घटना से पूरे नवादा में सनसनी फैल गई, क्योंकि परिवार कर्ज वसूली की प्रताड़ना से तंग था। कर्ज देने वाला पीड़ित परिवार के साथ आए दिन गाली गलौज करता था, जिससे परेशान होकर परिवार के 6 लोगों ने जहर खा लिया। तुम लोग क्यों जहर खा लिया जी? महाजन हम लोग तंग कर रहा था। महाजन हम लोग तंग कर रहा था। हम लोग बोले थोड़ा टाइम दे देंगे, सबका नाम लिखा हुआ है। जहर खाने के बाद परिवार के सभी लोग जमीन पर तड़पते रहे। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां परिवार के 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। मरने वालों में घर के मुखिया केदार लाल गुप्ता, उनकी पत्नी अनीता, 3 बच्चे प्रिंस, शबनम और गुड़िया शामिल हैं, जबकि परिवार की एक बेटी साक्षी की हालत गंभीर बनी हुई है। साक्षी ने अपने बयान में साहूकार पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। सारे लोग तंग करते हैं। अच्छा। पापा से बहुत को पैसा दे भी दिए, डबल दे दिए, फिर भी तंग करते हैं कि हमको प्याज दो। डेली पर डे 1000 रुपया देते हैं सबको। पुलिस के मुताबिक घर के मुखिया केदार लाल गुप्ता फल की दुकान चलाते थे और उन पर साहूकारों का लाखों रुपए का कर्ज था। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत ने पूरे नवादा को दहला दिया है। घटना के बाद लोग अब आरोपी साहूकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि परिवार के लोगों ने मरने से पहले कई खुलासे किए और साहूकार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। लिहाजा सारे सबूतों और बयानों के आधार पर पुलिस अब जांच में जुट गई है। नवादा पुलिस ने इस संबंध में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एसपी गौरव मंगला ने भरोसा दिलाया है कि जांच के बाद निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। कर्ज से परेशान होकर इन लोगों ने कदम उठाया है, परंतु पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। इसके संबंध में हम लोग कांड दर्ज करके अभी तक अनुसंधान सभी चीज़ों पे हम लोग अनुसंधान करके जो कानून के हिसाब से उचित कार्रवाई होगी। पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें आरोपियों के नाम है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से तहकीकात कर रही है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की नियमित जमानत याचिका पर कल यानी 11 नवंबर को फैसला आ सकता है। इस केस में आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने कहा कि जैकलिन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए उन्हें नियमित जमानत न दी जाए। इस पर कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर सबूत हैं तो आपने जैकलिन को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जैकलिन ने कोर्ट में कहा कि मामले में जांच एजेंसी को पूरा सहयोग कर रही हूं। उन्होंने कहा कि मैंने खुद इस मामले में सरेंडर किया, लेकिन ईडी मुझे परेशान कर रही है। जैकलिन ने यह भी कहा कि लोग सेलिब्रिटी को तो गिफ्ट्स देते ही हैं, इसलिए उन्हें कैसे पता चलता कि गिफ्ट में घपले का पैसा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी आरोपी से पैसे लें। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए करीब 2 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। इस दौरान मंदिर जाते समय श्रद्धालुओं ने राष्ट्रपति का अभिनंदन भी किया। विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पालमपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रैली निकाली। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तो 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना वचन पत्र जारी किया। वचन पत्र में बीजेपी ने दिल्ली के लोगों को साफ पानी देना अपनी प्राथमिकता बताई है। अमेरिका और कनाडा के डॉक्टर्स ने मिलकर एक बेहद दुर्लभ मर्ज से पीड़ित बच्ची का कामयाबी से इलाज कर नया इतिहास रचा है। ये बच्ची एक बेहद खतरनाक जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित थी और इस बीमारी की वजह से उसकी 2 बहनों की मौत हो चुकी थी।
जिसके बाद बच्ची की मां ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ही डॉक्टर से संपर्क किया। बाद में अमेरिका और कनाडा के डॉक्टर्स की एक टीम ने इस बच्ची की जान बचाने की कोशिशें शुरू की। इसके लिए मां को गर्भावस्था के दौरान ही खास तरह के एंजाइम्स दिए गए और उन्हें गर्भ में पल रही बच्ची तक पहुंचाया गया। डॉक्टरों की ये मेहनत रंग लाई और बच्ची के जन्म के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ है। Glycogen storage disorder, which affects the muscles in basically every muscle in your body. सामने आई तस्वीरों में नन्ही आयला अपने माता पिता के साथ खेलती नजर आई और आयला के माता पिता भी उसे हंसता खेलता देख बेहद खुश हैं। इस बच्चे का इलाज करने वाली टीम में भारतीय मूल के डॉक्टर प्रणेश चक्रवर्ती भी शामिल हैं। डॉक्टरों की नजर में गर्भ में पल रहे बच्चे के इलाज का ये बेहद अनूठा मामला है और इस कामयाबी ने ऐसी कई और बीमारियों के इलाज का रास्ता भी साफ किया है। वहीं दिल्ली के लोगों को अब भी खराब हवा में सांस लेना पड़ रहा है। राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह सुबह धुंध और धूल का गुबार देखने को मिला। एयर क्वालिटी में सुधार के बावजूद प्रदूषण का स्तर फिलहाल सामान्य से काफी दूर है, जिस वजह से राजधानी के कई इलाकों में सुबह सुबह आसमान में धुंध दिखी। आज दिल्ली का औसतन AQI 276 दर्ज किया गया, जिसका मतलब राजधानी की एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में है। दिल्ली बीजेपी ने प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। आज वही पॉल्यूशन की AQI लगभग 500-600 तक पहुंच जा रही है और दिल्ली एक नए फ्रेज को पा रही है कि दिल्ली गैस चेंबर बन गई। दिल्ली के साथ साथ NCR में भी हवा की क्वालिटी में गिरावट जारी है। नोएडा का औसतन AQI 309, गुरुग्राम का औसतन AQI 207 दर्ज किया गया।